प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 6 जैवक्रम में ब्लड का अध्ययन कर रहे थे। अब हमने कल तक की ये बात की थी कि जो मनुष्य की आरबीसी होती है वो उभयोतल आकार की होती है। अब उसके आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं। इस तरह से हम किसी और जीव की अगर बात करेंगे जैसे मेंढक, तो उसकी आरबीसी क्या होती है? ओवल होती है, अंडाकार होती है, जिससे उसमें ऑक्सीजन आसानी से अवशोषित नहीं होती है। मेंढक की अपेक्षा मनुष्य की आरबीसी जो होती है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसके ऑक्सीजन ग्रहण करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए मनुष्य की आरबीसी उभयोतल होती है। मेंढक की आरबीसी सबसे बड़ी होती है, कस्तूरी हिरण की आरबीसी सबसे छोटी होती है। मनुष्य के शरीर में आरबीसी 1 मिलीमीटर क्यूब आयतन में होती है, यानी कि पुरुषों में 50 लाख होती है। पुरुषों में जो आरबीसी होती है वो कितनी होती है? 50 लाख होती है। ये हो गई आरबीसी की हम लोग बात कर रहे थे। तो जो पुरुषों में जो आरबीसी की संख्या होती है वो कितनी होती है, हम लोग घन बनाकर बात करेंगे इसकी। ये इस तरह से का हो गया, यानी कि मनुष्य के शरीर में आरबीसी 1 मिलीमीटर आयतन में होती है, यानी कि आरबीसी जो होती है 1 मिलीमीटर आयतन में होती है। ये आपका 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर जो ये होगा, ये 3 है, इसमें 3 खाने, यहाँ 2 खाने, तो स्क्वायर यहाँ पर 3 खाने हैं, और 3 खाने का मतलब मिलीमीटर क्यूब होगा। 3 खाने का मतलब मिलीमीटर क्यूब होगा, यानी कि इसकी जो आरबीसी होगी वो क्या होगी? 1 मिलीमीटर क्यूब के आयतन में होती है। तो मनुष्य के शरीर में आरबीसी 1 मिलीमीटर क्यूब आयतन में होती है। तो पुरुषों में आरबीसी कितनी होती है? पुरुषों में आरबीसी कितनी होती है? 50 लाख। तो पुरुषों में जो आरबीसी होती है उसकी संख्या कितनी होती है? पुरुषों की आरबीसी की संख्या 50 लाख। पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख होती है। महिलाओं में यदि बात करें तो महिलाओं के आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो महिलाओं में आरबीसी की संख्या थोड़ा कम होती है पुरुषों की अपेक्षा। आप मान के चलिए कि 40 लाख कम होगी, 40 से 45 लाख। तो महिलाओं में जो होती है वो कितनी होती है? 40 से 45 लाख आरबीसी की संख्या होती है। महिलाओं की आरबीसी होती है 40 लाख से 45 लाख। ये आरबीसी की संख्या की बात हो रही थी। तो आरबीसी का काम क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी, एंड यू कैन से दैट द ओनली फंक्शन ऑफ आरबीसी इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के संवहन का कार्य करती है। मेन काम इसका कार्य है, ये ऑक्सीजन के संवहन का कार्य करती है, ऑक्सीजन के संवहन का कार्य करती है। ये ऑक्सीजन के संवहन का कार्य करती है। एक बार मैं फिर से कर रहा हूँ, द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी, एंड यू कैन से दैट द ओनली फंक्शन ऑफ आरबीसी इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके आगे की बात करेंगे। ये यहाँ पर आरबीसी की बात चल रही थी, अब इसके आगे की बात करेंगे। क्या है? ये संवहन का कार्य करती है, नहीं विशेष प्रकार के पिगमेंट। अब ये आरबीसी है, उसके अंदर एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इसके आगे की बात करेंगे। आरबीसी है तो इसके अंदर एक क्या होगा? एक विशेष प्रकार का, एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के 28 करोड़ पिगमेंट पाए जाते हैं। एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के
28 करोड़ पिगमेंट पाए जाते हैं। तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होती है तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था वह पुनः हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। इस तरह हीमोग्लोबिन लगातार आरबीसी में रिसाइकिल होता रहता है और इसकी कभी कभी आरबीसी में कमी नहीं होती। कुछ लोग कार खड़ी करके उसमें एसी चलाकर, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ लोग कार खड़ी करके उसमें एसी चलाकर सो गए तो उसमें क्या होता है, बाद में वह मृत पाए गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाड़ी की विंड पाइप डक्ट होती है, अगर उसमें लीकेज हो तो इंजन से निकलने वाला धुआं गाड़ी के अंदर आ जाता है और उस धुएं में कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगी नहीं और उस वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो एक बार और हम देख लेते हैं, यानी जो हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। वो क्या करेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के 28 करोड़ पिगमेंट पाए जाते हैं और इस आरबीसी के अंदर इस हीमोग्लोबिन के अंदर एक धातु पाई जाती है, लोहा। उस धातु का नाम है लोहा। धातु का नाम लोहा, इंग्लिश में आयरन बोलेंगे। ये धातु हीमोग्लोबिन के अंदर पाई जाती है। तो अब जब हम बात कर रहे थे कि अगर हम ये हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होगी, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं आएगी, अगर कोई और गैस चली जाएगी तब क्या होगा? तो वो जो हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी तो क्या होगा? वो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, HbCO, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वो क्या बनाएगी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। अब एक बात और हम करेंगे, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी। मैंने कार वाला उदाहरण दिया था, जब उसमें ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हीमोग्लोबिन में नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगी और मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। एक बात और हम बहुत ही जरूरी बात करेंगे, यानी आरबीसी की आयु कितनी होती है? आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, इनकी आयु कितनी होती है? आरबीसी की जो आयु होती है वो क्या होती है? 100 से 120 दिन। कितनी होती है? 100 से 120 दिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 से 120 दिन। आरबीसी की आयु 100 से 120 दिन होती है। और क्या करेंगे, यानी आरबीसी बनने की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोएसिस। और जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग रक्त का अध्ययन करते हैं उसको हेमेटोलॉजी कहते हैं, और जो पूरे शरीर के अंदर रक्त बनता है उसे क्या कहते हैं? उसको हेमोपोएसिस कहते हैं। और आरबीसी सिर्फ केवल आरबीसी की बात करेंगे, यानी आरबीसी बनने की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। आरबीसी के निर्माण को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। ये मिटा दें। इसके बनने के निर्माण को क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। आरबीसी बनने की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। ये एक बात होगी इसके निर्माण की। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात ये होगी कि वयस्क में आरबीसी लॉन्ग
बोन जैसी लॉन्ग बोन यानी लंबी हड्डियों, जैसे लॉन्ग बोन जैसे हाथ और पैर की हड्डियों में बनती हैं, जैसे बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। ये बनती किस में है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। बोन मैरो में इसका फिगर है इस तरह से आपका। जिस तरह से ये जो बोन मैरो होती हैं उसमें बनती हैं। तो रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा। और ये इधर यहाँ पर हड्डी गूदा पाया जाएगा। हमारी हड्डियों के अंदर गूदा होता है, ये गूदा इधर पाया जाएगा, ये रेड बोन मैरो होंगी। और क्या होगा? वेस्ट में आरबीसी लॉन्ग बोन जैसी और हाथ और पैर की हड्डियों में बनती हैं, जैसे बोन मैरो अस्थि मज्जा कहते हैं। तो ये इधर ये गूदा हो जाएगा रेड बोन मैरो, ये वाइट बोन मैरो हो जाएगा, वाइट बोन मैरो, वाइट बोन मैरो, वाइट बोन मैरो, रेड बोन मैरो, वाइट बोन मैरो, ये गूदा। इस तरह से आपकी ये बात हो गई, ये इसके बनने की प्रक्रिया।